नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो माताओं-बहनों की आम समस्या है, जैसे देर से माहवारी आने की या लेट पीरियड्स आने की, उसके कारण क्या हैं और उसके उपाय क्या हैं? सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके प्रमुख कारण क्या है। इसका मेन जो सबसे बड़ा कारण है, वो है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। लेडीज़ के शरीर में 2 हार्मोन्स मेनली प्रवाहित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और जो हमारा पीरियड्स का साइकिल होता है वो 21 से 35 दिन का होता है। अगर 35 दिन के बाद भी पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, कई-कई महिलाओं के तो साल में 2 या 3 ही पीरियड्स आते हैं, तो इसको लेट पीरियड्स माना जाएगा। और फ्लो भी कम आता है, जैसे यूजुअली ये 2 से 7-8 दिन का होता है। कई लोगों का सिर्फ़ 1 ही दिन आता है या 2 से भी कम दिन आता है, उसमें भी ब्लड बिल्कुल भी नहीं आता है। तो हम लोग इन सब पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है उसके मेनली 3 कारण होते हैं। सबसे पहला है कि पुअर डाइट, आपका खान-पान जो है वो न्यूट्रिशन वाला नहीं है, जिसमें पोषक तत्व नहीं है, बिल्कुल बैलेंस डाइट आपको खाना चाहिए, जिसमें कि अनाज, सब्ज़ी, फल, कुछ नट्स भी होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी, कुछ सीड्स होना चाहिए ताकि आपको हर प्रकार का न्यूट्रिशन मिले हर तरफ से। सबसे पहला कारण ये हो गया, दूसरा कारण है कि सडनली आपका वेट अगर बढ़ जाए या सडनली आपका वेट अगर गिर जाए, तो इससे भी हमारे हार्मोन्स प्रभावित हो जाते हैं और उसके कारण भी लेट पीरियड्स आते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। आज की डेट में है कि टेंशन में रहते हैं ज़्यादा लोग काम की वजह से या कुछ और वजह से। स्ट्रेस के कारण भी हमारा जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो अब जान लेते हैं कि इसके क्या कैसे इसका उपाय कैसे करना है। तो जिनको बहुत ज़्यादा ये समस्या है, बहुत दिनों से है, वो तो अपने उस पे डाइट पे ध्यान दें। अपनी खान-पान को बिल्कुल सुधारें, रॉ फूड ज़्यादा खाएँ, फल, सब्ज़ी, अंकुरित अनाज और ड्राई फ्रूट्स ये ज़्यादा खाएँ। और खाने का समय भी निश्चित करें ताकि वो ठीक तरह से आपके शरीर को लगे। दूसरा है कि अगर वो कुछ ही दिन से आपको हुआ है, इसका मतलब चाहे तो वो स्ट्रेस है या फिर आपका कुछ ज़्यादा ही वर्कआउट कर लिया है आपने। तो उसके लिए आप सबसे पहला है कि अदरक का पानी बनाएँ। अदरक का पानी एक छोटे अदरक का टुकड़ा लें, उसको कतर लें। छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के उबालने के लिए आप 2 ग्लास पानी में दे दें। जब आधा पानी रह जाए, करीब 10 मिनट, 15 मिनट के बाद, तो उसको छान के आप पिएँ। ये है अदरक का पानी। ये लगातार आप 5 दिन, 6 दिन पिएँ, बहुत जल्दी ये असर करता है। दूसरा है कि जो कच्चा पपीता होता है, अधपका पपीता, वो लगभग 300 से 400 ग्राम लें और उसको रोज़ सैलड की तरह खाएँ। इससे भी हमारे हार्मोन्स प्रभावित होते हैं। अगला है कि कुछ प्राणायाम, आसन और ध्यान, इससे भी हार्मोन्स हमारे ठीक बैलेंस में आ जाते हैं। सबसे पहला उसमें सर्वांगासन, दूसरा है शलभासन, धनुरासन, कटी चक्रासन, ये 4 मेनली आसन हैं जो हमारे पेल्विक रीजन को प्रभावित करते हैं, जिससे कि हमारा हार्मोन बैलेंस में आ जाता है। ध्यान और अगली वजह है, अगली सॉल्यूशन है, ध्यान से भी इसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। 10 मिनट तक आप अपने मन को टिका के रखें, शांत बनाए रखें और जो फालतू विचार आ रहे हैं मन में वो अपने आप हट जाएँगे, क्योंकि ये सारे स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण होते हैं। उसके अलावा जो हमारे 5 तत्वों का शरीर है, ये जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, इन पाँचों का अगर बैलेंस शरीर में है, तो कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। सबसे पहले पृथ्वी तत्व है, वो हम पृथ्वी से आने वाले फल, सब्जियों को खा के वो पूरा करते हैं। आकाश तत्व है उपवास, कि हफ्ते में कम से कम तो 1 दिन उपवास करें आप, उससे आकाश तत्व हमारा मजबूत होता है।
जल तत्व जल पीने से होगा, ज़्यादा मात्रा में जल पिएँ, वायु है प्राणायाम करने से और खुली हवा में साँस लेने से होता है, शुद्ध हवा में। और अग्नि हम बढ़ाएँगे सूर्य स्नान से। सुबह की धूप आप ज़रूर लें सर्दियों में, दोपहर में भी ले सकते हैं। तो इस तरह हमारा सारा पाँचों तत्व शरीर में बैलेंस हो जाएगा, तो बहुत सारी बीमारियाँ हमारे शरीर से ऐसे ही चली जाएँगी। आशा करती हूँ ये छोटी-सी जानकारी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।